अस्सलाम वालेकुम। फाइनल वर्डिक्ट के साथ मैं हूं रबाब असद। आज हम बात करेंगे कराची के मसाइल पर, वो मसाइल जिन्होंने मुल्क के इस माशी हब को मसाइल का हब बना दिया है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, शहर में गढ़ों के दरमियान कहीं कहीं सड़क मौजूद है और हालिया बारिश ने तो सूरत हाल को मजीद अजियतनाक बना दिया है। शहर में तजावुजात की भरमार है और कब्जा माफिया अलग अपना सिस्टम चला रहा है। चार्ज्ड पार्किंग बज़ाहिर खत्म की गई, लेकिन माफिया आज भी शहर की सड़कों पर शहरियों से पार्किंग फीस वसूल करती नजर आती है। शहरियों को पानी नलकों के बजाय वाटर टैंकर से मिलता है, जी हाँ, और बिजली कई कई घंटों बाद अपना जलवा दिखाकर गायब हो जाती है। और ये सब उस वक्त में हो रहा है जब सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत दोनों पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। शहर की अबतर सूरत हाल और इन्हीं तमाम तर मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम FIR के होस्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम साहब, बताइएगा, कराची बद से बदतर होता जा रहा है, क्या बनेगा इस शहर का? देखिए, बद से बदतर होता जा रहा है, ये तो बिल्कुल आप एक हकीकत बयान कर रही हैं। बड़ा सुलगता हुआ इशू आपने उठाया है और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा है कि कराची के शहरियों में इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त इस वक्त में कि मैं क्या वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करूँ, आपने तो बेचैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इससे कहीं ज़्यादा एक बयान करने के लिए वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, वो आपके प्रोग्राम पे इशू आ जाएगा। वरना हकीकत तो यह है कि जो कहा जाए वो कम है। कराची इस वक्त खंडर बना हुआ है, खंडर। 15 साल हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के ऊपर हुकूमत करते हुए, सूबे के ऊपर हुकूमत करते हुए, लेकिन हाल क्या है? एक बद इंतजामी की जो सबसे बड़ी मिसाल हो सकती है ना इस वक्त, कराची इस वक्त वो है। सिंध हुकूमत की बद इंतजामी की सबसे बड़ी मिसाल। और फिर मुझे डर लगता है, अब तो मुझे डर लगता है कि जो कुछ इस वक्त दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहा है, मुझे डर है कि इस वक्त कराची में जो लावा पक रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी स्टोरी कहीं हमारे यहाँ भी ना दोहरा दी जाए, जो नेपाल में हुआ, जो फिलिपाइन में हुआ, जो फ्रांस में हुआ, जो दीगर मुल्कों में हुआ है, कहीं कुछ ऐसा ही ना कराची में ना हो जाए। मैं अभी मुल्क की बात नहीं कर रहा, सूरत हाल मुल्क के दीगर शहरों में इससे डिफरेंट है, और जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो सबसे ज़्यादा कराची में ही है, इससे कोई इनकार भी नहीं है। क्योंकि कराची इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा कि एक बद इंतज़ामी की मिसाल है, तो कराची के ऊपर इस वक्त जो दबाव है ना कराची की मुकामी आबादी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कराची का नौजवान इस वक्त उसे अगर घर से निकलना है तो वो ये सोच कर निकलता है कि अगर तो मैं शाम में वापस ज़िंदा सलामत आ गया तो ये मेरी किस्मत है, और यही उसके घर वाले भी सोच रहे होते हैं। स्ट्रीट क्राइम का इतना बुरा हाल है, ठीक है। शहर में डंपर और जो टैंकर माफिया है उसके नीचे आके कुचला ना जाए हमारा प्यारा, ये वो शख्स भी सोच रहा होता है जो घर से निकलता है, और जो उसके घर वाले होते हैं वो भी यही सोच रहे होते हैं। फिर साथ साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मुझे किसी मंजिल पर पहुंचना है, अगर अपने दफ्तर पहुंचना है, तो मुझे कम से कम जो है ना, अगर आधे घंटे का कभी मेरा मंजिल का रास्ता हुआ करता था, तो अब मुझे उसे 1.5 घंटा लेकर निकलना है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने अपने इंट्रो में भी कही, शहर की तबाहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शहर में कहीं कहीं गढ़ों के दरमियान थोड़ी बहुत आपको सड़क मिलती है। शहर की सूरत हाल इस वक्त यही है, और उसकी वजह से जाहिर जब ये सूरत हाल हो और शहर में बेहंगम ट्रैफिक हो, और शहर में जो है वो आपने गाड़ियों के ऊपर कोई कंट्रोल ना किया हो माजी में, तो उसकी सिचुएशन यही आ जाती है कि जनाब आप निकलते हैं घर से, एक तरफ जो है वो आपको शहर की सड़कें जो हैं वो आपका हाल ख़राब करती हैं, और दूसरी तरफ बेहंगम ट्रैफिक आपका हाल ख़राब करता है। इस शहर में पहले अगर मैं ट्रैफिक के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ तो मुझे करने दीजिएगा, फिर मैं आपकी वजह सवाल भी सुनूंगा और आपके ऊपर से उन पर बात भी होगी। इस वक्त इस शहर में जो ट्रैफिक का मसला है ना, संगीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका है। और कहने को ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस शहर में मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस में भी मैं फिर वही बात करता हूँ कि जनाब चूँकि वो मुकामी नहीं है तो उन्हें इस इश्यू से सरोकार भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस आपको शहर में मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर पिकेट्स लगाकर आम शहरियों को लूटती तो नज़र आ जाएगी। आप देखिए कभी भी कहीं आपको मोटरसाइकिल वाले को रोके हुए नज़र आएंगे, वो किसी छोटी कार वाले को रोके हुए नज़र आएंगे, किसी बड़ी गाड़ी वाले को नहीं रोकते हो। किसी आपने कभी पब्लिक ट्रैफिक को रोकते हुए देखा है? नहीं, आपको नज़र आते। इसी तरह जो इस शहर में चिंची रिक्शा चल रहे हैं, कभी आपने उन्हें रोकते हुए देखा है? जो बिल्कुल रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, नहीं रोकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं रोकते, हैवी ट्रैफिक को नहीं रोकते, क्योंकि उनसे
हर एसओ का, हर सेक्शन अफसर का, ट्रैफिक पुलिस का भत्ता बंधा हुआ होता है। और इस शहर की ट्रैफिक को असल मानों में जो है जो खराब कर रहे हैं वो हैवी ट्रैफिक के बाद वो चिंची रिक्शा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो शहर की ऐसी तैसी कर रही है और शहरी एक अजियत में मुब्तला है। अब ये सिचुएशन जब हो तो फिर ये वाले दावे ना बड़े अजीब लगते हैं। जो डीआईजी ट्रैफिक हैं पी मोहम्मद शाह साहब, वो मेरे ही प्रोग्राम में बैठकर जो है बहुत सारे दावे, बहुत सारे ऐलानात करके गए थे। वो दावे जो है ना फिर लगता है कि वो बातिल थे। उन्होंने यहाँ बैठकर कहा कि हमने जो है वो हैवी ट्रैफिक के ज़रिए जो इस वक्त हादसात हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने हैवी ट्रैफिक के जो मालिकान हैं उनको कहा है कि वो अपनी गाड़ियों में शील्ड्स लगाएंगे साइड में, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि ताकि जो मोटरसाइकिल सवार अमूमन एक शक कर लेता है वो ट्रैफिक, वो जो हैवी ट्रैफिक होता है अपने अंदर अपने टायरों के दरमियान, उसको रोका जा सके, वो हादसा जो है उससे रोके जा सके। उन्होंने कहा जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं हैवी ट्रैफिक्स में उनको कवर करने के लिए हम तमाम हैवी ट्रैफिक के मालिकान से ये कह रहे हैं कि वो कैमरे लगाएंगे, ऐसे कैमरे जिनसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो कवर हो सकें। हम केबिन्स में कैमरे लगाएंगे ड्राइवर्स के, ताकि ये पता चल सके कि ड्राइवर की उम्र क्या है और क्या वो ड्राइव करते वक्त नशे में तो नहीं है कहीं। लेकिन ये सब कुछ जो है ना इसके लिए 1 जून तक की तारीख दी गई थी। आज हम कब बात कर रहे हैं? सितंबर के एंड में, बल्कि अब तो अक्टूबर शुरू हो चुका है। ऐसा तो कुछ भी होता दिखाई नहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ दावे हैं। और फिर इसलिए मैं कहता हूं कि इस शहर के लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, अपनी पीक के ऊपर है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन, एक हेजानी कैफियत है। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हम मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस दे रहे होते हैं, बिजली आती नहीं, बिजली का बिल आ जाता है, विद टैक्सेस आता है, और अब तो हम म्यूनिसिपल टैक्स भी उसमें दे रहे हैं। ये म्यूनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है? मुर्तज़ा वहाब साहब क्यों लेते हैं? अच्छा, मुर्तज़ा वहाब के बारे में ही बात करना चाहूंगी। मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या कैसे आप रेट करेंगे उनकी कारकर्दगी को? किन पॉलिसीज़ पर वो अमल दरामद कर रहे हैं? क्या उनकी पॉलिसीज़ शहर के लिए फ़ायदेमंद हैं या बल्कि शहर को और अबतर सूरत हाल की तरफ लेकर जा रही हैं? अभी तक तो वो अपने ऊपर से सिलेक्शन की मोहर नहीं हटा सके। क्या वो इलेक्शन के बाद जो है वो इलेक्ट होके मेयर बने हैं या वो सिलेक्ट हुए हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। जो उस वक्त की मेयर बनने के लिए जो उस वक्त जमात इस्लामी और इनके दरमियान जो दौड़ थी और उसमें जो पीटीआई का किरदार था, अगर हम उसको देखें और उसमें जो है हम किसी और का भी किरदार देखें तो मुर्तज़ा वहाब तो एक सिलेक्टेड मेयर नज़र आते हैं हमें। तो उन्हें तो सिलेक्ट किया गया था और उसकी वजह से आज तक वो इस शहर में एक, जिसे हम कहें ना कि डिलीवर करने वाला मेयर, बाबा कराची होता है ना मेयर कराची, तो क्या उन्होंने अभी तक डिलीवर किया है? उनके होते हुए मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कमी नहीं आ रही है। वो ये कहते हैं, वो ये दावे करते हैं कि जी हम काम करते हैं, लेकिन हम उस पर शोर नहीं मचाते कि हमने ये किया है। अरे भाई कुछ होगा तो शोर मचाएंगे ना। अभी तक तो सिचुएशन ये है कि मुर्तज़ा वहाब के मेयर बनने के बाद म्यूनिसिपल टैक्स हमारे ऊपर मजीद आयद कर दिया गया, ले रहे हैं आप। इस शहर में एक मंसूबा जिसे अब मैं पीपल्स पार्टी की रेड लाइन कहता हूँ, वो अभी तक जो है वो मुकम्मल होने के करीब ही नहीं पहुंचा है। होना पता नहीं कब होगा, तो अब रेड लाइन ही है। फिर एक नई चीज, अभी जो वो ग्रीन लाइन का एक मंसूबा था उसको मुर्तज़ा वहाब साहब ने उसे भी रोक दिया बनने से। जी, ऑब्जेक्शन कर दिया, उस पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जी वफाक का मंसूबा है और वफाक का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास जो है वो एनओसी पुरानी है। तो इस शहर के साथ जो भलाई होनी चाहिए थी, जो समझ रहे थे लोग कि पीपल्स पार्टी शायद ये सोच रही है, और पीपल्स पार्टी ने मेयरशिप इसीलिए ली है शायद कि वो डिलीवर करके शहर के लोगों के दिल जीतना चाहती है, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया हमें तो उल्टा इसके अगेंस्ट नजर आ रही हैं चीजें कि जनाब ये शहर जो है वो मजीद अबतर होता चला जा रहा है। जो इस शहर के मसाइल थे उनमें मुर्तज़ा वहाब के मेयर बनने के बाद मजीद इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। इससे पहले वसीम अख्तर साहब मेयर थे। वसीम अख्तर साहब का क्या रोना था? इख्तियारात का रोना था, इख्तियारात नहीं है। और वो किस लिए रोना रोते थे? क्योंकि उनका ताल्लुक एक ऐसी जमात से था कि जिसकी हुकूमत जो है वो सिंध में नहीं थी। आज तो सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। अब तो मसाइल यूं हल होने चाहिए थे ना, लेकिन हमें नजर क्या आता है कि सिंध हुकूमत के जो लोग हैं, जो सूबाई वज़रा हैं, उनके दरमियान
और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान नहीं बनती। मुख्तलिफ जगहों पर हमें ये नज़र आता है, कभी फंड्स का मामला, कभी कोई और मामला, कभी कारपेटिंग के इश्यूज़, कभी जो है वो सड़कें खोद देने के इश्यूज़, मुख्तलिफ इश्यूज़ ऐसे जो है हमें नज़र आते हैं, फंड्स के इश्यूज़, बजट के इश्यूज़, जिसमें जो है हमें ये नज़र आता है कि मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर होते हुए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लगता है उनका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हालिया बारिशों में हमने देखा कि सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी, जगह जगह जौहर बन गए, मतलब शहर डूब गया पानी में। तो इस सारी सूरत हाल में जो सिंध हुकूमत है उसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट कारकर्दगी को 1 से लेकर 10 तक कहाँ रेट करेंगे आप? अब आप सबसे पहले तो आपने कहा तालाब का मंजर पेश कर रहा था, बहुत एहतियात से काम ले रही हैं आप कहें दरिया का मंजर पेश कर रहा। सही। शारे फैसल की हालत आपने देखी, लोग अपने घरों को नहीं पहुंच सके बिल्कुल बारिश के बाद। जो लोग सुबह निकले थे वो अगले दिन शाम में जाके अपने घरों को पहुंचे हैं, और उन्हें जाए पनाह मैं कहूंगा इस शहर में जो है वो तलाश करनी पड़ रही थी कि वो रात कहाँ गुजारें। सही। गाड़ियां डूबी हुई थी पानी के अंदर और बंद पड़ी थी। पानी, वो जो अली खुर्शीदी साहब का एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा, पोजीशन लीडर है सिंध असेंबली में, उन्होंने कहा कि शारे फैसल पर खड़ा हुआ पानी खुद पूछ रहा था कि मुझे कौन उठाएगा, मुझे कौन निकालेगा। सिचुएशन यही थी उस रात। और फिर नई नई बातें शुरू हो गई कि जी वो 14वीं की रात थी इसलिए समंदर ने पानी नहीं लिया, इसलिए पानी नहीं निकल सका। चांद गिरन हो गया था इसलिए पानी नहीं निकल सका। खुदा के लिए, किस तरह की बात है? खुदा के लिए यार, इस 21वीं सदी में तो ये वाली बातें ना करो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस जो है इन बातों को नहीं मानती, साइंस भी इन बातों को तस्लीम करती है, मगर काम करते हुए तो नजर आए, काम करते हुए तो नजर आते ना। दुनिया ने इसके भी हल निकाल लिए हैं। आपके यहाँ तो आज तक वो S3 और S4 नहीं बन सका जो आपने शहर का पानी निकालने के लिए 2 मंसूबे बनाए थे सेवरेज लाइन के, वो आप आज तक जो है मुकम्मल नहीं कर सके। और आपके यहाँ सिचुएशन ये थी कि जो आपकी नदियां हैं, मलीर नदी ले लें, लियारी नदी ले लें, ये इस तरह से उनमें पानी था कि ऐसा लग रहा था कि जिस शहर के दरमियान दरिया बह रहे हैं। शारे फैसल के अलावा की बात कर रहा हूँ आपसे मैं जी। और फिर आपने देखा कि मलीर नदी ने शारे भुट्टो के साथ क्या किया, भुट्टो का नाम बहा के ले गई वो। फिर आप कैनाल उठा के देख लीजिए, जिसे आपने भुट्टो कैनाल कहना शुरू कर दिया था, नई कैनाल डाल रहे थे आप कराची के लिए। दोनों मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। मिला क्या कराची के शहरियों? हम सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गए, हमारे टैक्स के पैसों से सिर्फ करप्शन हो, ये है इस वक्त लोगों का सवाल। बिल्कुल सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी को आपने भी कहा कि सिंध में हुकूमत करते हुए 15 साल हो गए। एक बात का जवाब, सवाल का जवाब रह गया था। आपने कहा कि मैं कहाँ रेट करूंगा, तो अगर तो आप ये कह रही हैं कि 1 जो है आपके सबसे नीचे है तो मैं 1 पे रेट करूंगा, और आप कह रही हैं 10 जो है वो सबसे नीचे है तो मैं 10 पे रेट करूंगा। सही, बिल्कुल सही। तो ये पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, आपने भी कहा 15 साल से हुकूमत कर रही है और उनके पास से इख्तियारात, पावर्स है, उनके पास सब कुछ है, तो उसके बावजूद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बेहंगम हो गया है, पानी के मसाइल अपनी जगह, सफाई कचरा उठाने के मसाइल अपनी जगह, तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर है। पीपल्स पार्टी को और कितना वक्त दरकार है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, जबकि 15 साल से वो बराजमान है सिंध पर और शहरी हुकूमत भी उनके हाथ में है? बड़ा मुश्किल सवाल किया है आपने। जो सिंध पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है ना, तो अगर मैं ये कहूँ कि उन्हें आप 100 साल और दे दीजिए, तो मुझे ये यकीन नहीं है कि 100 साल के बाद जो है वो कराची आगे जाएगा या सिंध आगे जाएगा। मुझे ये डर है कि उन्हें 100 साल और मिल गए तो ये कराची या सिंध जो है 200 साल पीछे ना चला जाए। तो ये सवाल बड़ा मुश्किल था आपका भाई, इसका जवाब मैं ये तो नहीं दे सकता कि इन्हें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रही है सिंध गवर्नमेंट। और करप्शन वो एक ऐसी बुनियादी चीज बन चुकी है इस वक्त कि उसके बगैर लगता है कि पत्ता भी नहीं हिलता। फाइल हिलना तो बहुत दूर की बात, पत्ता भी लगता है कि अब करप्शन के बगैर नहीं हिलता। सही। और ऐसे ऐसे करप्शन के केसेस सामने आते हैं कि लगता है कि शायद एक वक्त वो आएगा कि पीपल्स पार्टी के लोग और सिंध हुकूमत के लोग जो हैं वो ये सोचा करेंगे कि यार नाश्ते से पहले कौन सी करप्शन करनी है और नाश्ते के बाद कौन सी करनी है, खाने से पहले क्या गेम करना है, खाने के बाद क्या करना है। तो लगता है कि शेड्यूल करके करना शुरू कर देंगे एक वक्त में, कि इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है, इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या कोई और इदारा हो, वो खुतूत लिख लिख के थक गए कि भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो।
कुछ तो लगाओ। कहीं रुकने का नाम नहीं ले पंजाब की बात जब मैं कर रहा था आपसे कि यार कराची का नौजवान या सिंध का नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें कुछ भी है, हाँ, वहां कुछ होता हुआ नजर आता नजर है। आता है, बिल्कुल। उनके जब वो इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, तो कहते हैं यार कुछ तो हो रहा है वहां पे। वो कहते हैं यार हम कहाँ हैं, सही। हमारा क्या हाल है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। तो ये है सिचुएशन। करप्शन की आपने बात की, फ़हीम साहब, बजट की मंजूरी हो जाती है, बजट मिल भी जाता है, बजट जाता कहाँ है? क्या सड़कों को खोद कर रख देना बजट को जस्टिफाई करता है कि सड़कें खोद दी गई हैं और काम इस पे जारी है? वो जारी कब तक जारी और सारी रहेगा? बजट को जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? बजट हमें नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है, क्यों नहीं नजर आता। कागजात में नजर आता है, इश्तिहारात में नजर आता है, अमली तौर पर नजर नहीं आता। जितना बजट इस वक्त इस शहर या इस सूबे पर खर्च करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है ना, पिछले 15 सालों में या 17 सालों में जितना भी वक्त इन्हें हो गया है, उसमें तो ये सूबा, ये शहर जो है ना, ये जन्नत बन जाना चाहिए था। यहाँ तो शहद और दूध की नहरें बहनी चाहिए थी। सही। लेकिन बह क्या रहा है सड़कों पर, ये आपको भी पता है। जगह जगह गटर का पानी और पानी के जौहर बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सीवरेज का सिस्टम नाकारा हो चुका है। आप ये कह दें कि जनाब शहर के ऊपर जो है वो शहर की जो ये सूरत हाल है, इसकी एक बड़ी वजह अर्बनाइजेशन है, बड़े पैमाने पर जो हुई है, तो भाई उसको कंट्रोल तो आपने करना था। आपने तो उसे पॉलिसी के तहत अपना लिया। आपने तो सिंध के मुख्तलिफ शहरों से लोगों को लाकर यहाँ बसाया है, मुख्तलिफ जगहों पर। उस पुराने ही सिस्टम के ऊपर बसाया है आपने, जो इस शहर का वैसे ही कोलैप्स होने जा रहा था। और उस अर्बनाइजेशन ने, और जो लोगों का यहाँ पे एक लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है, उसने इस शहर के मसाइल में मजीद इजाफा किया है। आपको ये शहर जो है वो अब तो खुद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो इस मुल्क के सदर हैं, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है, वो खुद इस शहर को 3.5 करोड़ का शहर कह चुके हैं। लेकिन सेंसस कहता है कि जनाब ये तो 2.25 करोड़ का शहर है। तो भाई जब इतना बड़ा फर्क है, और ये जो मुस्तकिल पते वाला मामला है कि जनाब वो लोग जो इस शहर में रहते हैं और आर्जी पता और मुस्तकिल पता जो है जिनका मुख्तलिफ है, तो जो मुस्तकिल पता जिन इलाकों का है, जिन सूबों का है, वो अपने लोगों को कराची में रहने के ऊपर कम से कम सिंध गवर्नमेंट को या कराची की शहरी हुकूमत को कुछ तो दे। आप कराची के वसाइल के ऊपर जी रहे हैं ना। बिल्कुल। आप कराची की सड़क यूज करते हैं, कराची की बिजली यूज करते हैं, कराची का पानी यूज करते हैं, कराची की गैस यूज करते हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसके बदले में कराची को मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। सही। तो कम से कम वो तो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी बीच में आपने ट्रैफ़िक के बारे में बात की थी और क़वानीन के हवाले से भी बात की थी। क़वानीन बन रहे हैं, अमल दरामद कुछ नहीं हो रहा है। आए रोज़ जो हादसात हैं वो मामूल बन चुके हैं। इतना मामूल हो चुके हैं कि ख़बर भी अगर सुनते हैं तो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं लगती कि ये तो रोज़ का ही मामला है। तो इसमें जो जानों का ज़िया हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़ाहिर है हुक्मरान है। हज़रत उमर का कहना था कि अगर दरिया नील के किनारे एक कुत्ता भी मर जाएगा तो क़यामत के दिन मुझे जवाब देना है। यहाँ हुक्मरानों को जो रोजाना की बुनियादों पर जो एक्सीडेंट्स में लोग मर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या समझते हैं वो जिम्मेदार नहीं है? वो जिम्मेदार है भाई। अब सिंध असेंबली से जो एक नया कानून मंजूर कराया है इन्होंने कि जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है उसका जो जुर्माना है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं एग्री करता हूँ आपसे। फिर आपने पोस्ट ऑफिस के साथ मुआहदा भी कर लिया है कि ट्रैफिक चालान जो शहरियों के घरों पे पहुंचा करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपने ये सिमत ली हुई है। लेकिन इस शहर में जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है उसका चालान जाएगा कहाँ? अभी मैंने आपसे मुस्तकिल पते की बात की थी, जाएगा कहाँ? वहाँ भेजेंगे आप, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, और वहाँ से आप समझते हैं कि वो भर भी दिया जाएगा। फिर ये जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इस ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के पीछे कहानी क्या है? इस शहर की सड़कें, इस शहर का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग कहते आपने किसी प्लानिंग के बगैर जो है आप यूटर्न बंद कर देते हैं। शहरी सोचता है कि यार पेट्रोल इतना महंगा, अगला यूटर्न जो है मुझे 1 किलोमीटर के बाद मिलेगा। वो कहता है मैं यहाँ से जो है वो रॉन्ग साइड चला जाता हूँ। उसमें हादसा भी होते हैं, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी भी होती है, और बीच में जो है ऐसे 2 कट और होते हैं जो आपने बंद किए हुए होते हैं यूटर्न। तो ये जो प्लानिंग नहीं है ना,
बिल्कुल। सोच नहीं है, स्टडी नहीं है, हम्म। सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना है, नए नए सही। कानून बना के शहरियों के ऊपर मुसल्लत कर देना है और शहरियों को लूटना है। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रैफ़िक की भी बात हो गई, कचरा उठाने की तरफ आते हैं ज़रा। कचरा जगह-जगह कचरे के ढेर हैं, हर गली के कोने पर जो है वो कचरा कुंडी बनी हुई है। तो कई सालों से ये जो प्रोग्राम है, ये जो मॉडल है, ये चीनी कंपनियों के पास है। तो क्या ये मॉडल नाकाम हो चुका है या सियासी तौर पर इस मॉडल को नाकाम बनाया गया है बाकायदा? देखिए ये शहर जो है ना, अब कोई 1700 टन कचरा जो है वो डेली पैदा करता है। और जो आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर आपने इख्तियारात मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मेयर के नीचे से निकाले हैं, उसके नतीजे में सिचुएशन ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो एक खुद जो है, अब उसके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि एक देव बन चुका है। उनके पास सिस्टम है नहीं। वो कहते हैं ये था कि जनाब ये केएमसी का जो सिस्टम है वो यूज़ करेंगे, ये टाउन्स के का जो सफाई का अमला है वो यूज़ करेंगे, ये चीनी कंपनीज को यूज़ करेंगे। आज सिचुएशन ये है कि इस शहर से अगर मैं ये कहूँ कि 1700 टन में से जो है ना वो 60 टन भी कचरा नहीं उठता तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और यही कचरा जो है ये फिर नालों में जाता है, यही कचरा जो है वो सेवरेज लाइंस में जाता है, वो ओवरफ्लो हो जाती है, जैम हो जाती है। और फिर मेयर साहब कहते हैं कि इस शहर के लोग जो है ना वो बड़े जालिम हैं, इस शहर के लोग जो हैं वो सेवरेज लाइंस में जो है ना वो कचरा डाल देते हैं, इस शहर के लोग जो हैं वो सेवरेज लाइन को चौक करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नाकाम बनाना चाहते हैं। आप अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से तो पूछ लीजिए कि वो कचरा उठाने में क्यों नाकाम है। कचरा उठाना तो उनका काम है। सही, बिल्कुल सही। ये गुलिस्तान जौहर में हम बैठ कर प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल के साथ बराबर में जो गली है ना, जरा उसका हाल देख लें। सही। आज बारिश को खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं और सेवरेज लाइन का हाल ये है कि इस वक्त अगर आप वहां से उस गंदे पानी में अगर कोई जाके खड़ा हो जाए ना तो घुटनों से ऊपर पानी है। और उस जानिब उस गली में सिचुएशन ये है कि उन बेचारों का जिनका भी कॉन्टिनेंटल बेकरी के पीछे वाली साइड पे गली पे कारोबार था, वो सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्या करें, कौन आके इस पानी को निकालेगा। ये है इस वक्त सिचुएशन शहर की। बिल्कुल। अच्छा फ़हीम साहब, वाटर प्रोजेक्ट K4, सर्कुलर रेलवे, रैपिड बस ट्रांजिट जैसे सारे मंसूबे जो हैं सिर्फ ख्वाब बनकर ही क्यों रह गए हैं? यानी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की रस्साकशी में ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तातुल का शिकार हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हल नज़र नहीं आता। जब आप इन सब प्रोजेक्ट्स के नाम ले रही थी ना तो मेरे ज़हन में ख्वाब आ रहे थे और फिर आपने खुद ही ख्वाब कह दिया इन्हें, तो ये ख्वाब ही हैं। ठीक है, इस शहर के मसाइल में को हल करने में देखें इस वक्त वफाक में कौन बैठा है। वफाक में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस वक्त वहाँ पे मुस्लिम लीग है। ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस शहर के मसाइल से कोई सरोकार है, ना मुस्लिम लीग को सरोकार है। वोट बैंक उनका यहाँ नहीं है, दोनों जमातों का। ठीक है, बची MQM, तो MQM तो वैसे ही फॉर्म 47 की पैदावार है, उनकी तादाद ही कितनी है, कोई सुनता भी उनकी नहीं है। तो इस शहर के लिए मंसूबे लाना या पुराने मंसूबों को मुकम्मल करवाना इस वक्त MQM के हाथ में तो है नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों जो है कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हें इतनी दिलचस्पी ज़रूर है कि इस शहर से टैक्स जो है ना वो प्रॉपर जो है वो मिलता रहे। FBR को हर साल जो है वो मुख्तलिफ टारगेट्स दे दिए जाते हैं और वो ताजिर बरादरी से, बिजनेसमैन से जो है वो टारगेट पूरे करने पर जो है वो तुल जाते हैं। इस शहर में जो शहरी हैं वो ये सवाल करते हैं अगर तो हक बजानिब हैं कि हम जो टैक्स देते हैं उससे इस मुल्क की मईशत चलती है, इस मुल्क का कारोबार जो है हमारे टैक्सों से चलता है, इस मुल्क के इदारे हमारे टैक्सों से चलते हैं। बिल्कुल, तो हमें क्यों नहीं कुछ मिलता, हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी क्यों नहीं आती। सही। हम एक ऐसी सड़क पे से गुजर कर जो है अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचते जिस पर कोई एक गढ़ा ना हो। कोई एक दिन ऐसा क्यों नहीं आता हमारी जिंदगी में जब बिजली ना जाती हो। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे नलकों में पानी आता हो और हमें टैंकर ना मंगाना पड़ता हो। ये शहर के लोगों का सवाल है। अच्छा फ़हीम साहब, आप क्या ख्याल करते हैं कि कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला क्या है? आया करप्शन सबसे बड़ा मसला है, गवर्नेंस, या नुमाइंदा क़यादत की कमी इसकी वजह है? इस शहर के शहरियों का सबसे बड़ा मसला वो खुद है। कोई यहाँ है क्यों? होने ही नहीं चाहिए यार, ना होंगे ना मसले होंगे। और यही वजह है कि इस शहर की जो एक बहुत बड़ी आबादी है वो इस शहर से जा चुकी है। सही। लोग बहुत बड़े पैमाने पर जो है
वो इस वक्त दूसरे मुल्कों में जाकर जो है सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं। लोगों की इस वक्त सोच ये बन गई है कि ना तो इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर है, ना इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इस शहर में सरकारी सतह पर तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें हैं, ना इस शहर में रोज़गार है, ना इस शहर में मेरिट पर दाखिले हैं। तो इस मुल्क में, इस शहर में रहने के लिए मज़ीद कितना कुछ सहना पड़ेगा। तो लोग सोचते ये हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हों तो हम उनको बाहर भेज दें, हाँ। या वो खुद जो है बाहर जाने की कोशिशों में लग जाते हैं। तो ये है बेसिकली इस शहर का सबसे बड़ा मसला। बिल्कुल। और लोग इस मसले से निकलने के लिए जो उन्होंने हल तलाश किया वो मैंने बता दिया। अब अगर मैं संजीदगी के साथ आपके सवाल का जवाब दूँ ना, तो इस शहर का सबसे बड़ा मसला जो है वो नाअहल क़यादत है इस शहर की। इस शहर में करप्शन जो सरकारी इदारों में है वो इस शहर का सबसे बड़ा मसला है। सही। अगर अहल क़यादत होगी, मुंतखब हुकूमत होगी, जो करप्शन को एक तरफ रख कर अच्छी नीयत के साथ, डिलीवर करने की नीयत के साथ काम करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि शहर का जो है वो मुस्तकबिल बदल नहीं सकता, शहर का हाल बदल नहीं सकता। बिल्कुल मुमकिन है। मसला सिंपल ये है कि नीयत किसी की भी नहीं, नीयत है तो सिर्फ करप्शन। अच्छा फ़हीम साहब, मेयर कराची अपने 106 हलक़े के दावेदार तो हैं लेकिन इस दावे के साथ जब उनसे काम की बात की जाती है तो वो मलबा दूसरी सियासी जमातों पर डाल देते हैं, जबकि दूसरी सियासी जमातों की बात की जाए जैसे कि जमात इस्लामी वगैरह, अगर इनसे पूछा जाए तो वो अपने इख्तियारात का रोना रोते हैं। तो आखिर इन सब बातों का हल क्या है? देखिए, किस बात के इख्तियारात का रोना है? अगर इख्तियारात का रोना है तो छोड़कर चले जाएं। छोड़कर भी नहीं जाते, चिमट के बैठे हुए हैं, मसाइल भी हल नहीं करते। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो एक फिगर दी थी कि जनाब SSGC ने रोड कटिंग के नाम पर जो अरबों रुपए दिए हैं जमात इस्लामी के मुख्तलिफ टाउन को, और ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहाँ टाउन है वहाँ पे भी दिए गए, जहाँ PTI के टाउन हैं वहाँ पे भी दिए गए, लेकिन तो वो पैसा जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रहा कहीं लगता हुआ? हम गुलशन इकबाल की अगर सिर्फ बात कर लें, जो उनका टाउन है, जमात इस्लामी के यहाँ टाउन नाजिम है, इस टाउन का हाल जो है वो किसी भी तरह औरंगी कुरंगी से वो नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। तो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं? मैं जमात इस्लामी के दोस्तों से भी पूछता हूँ तो आपकी वाली बात जो आपने कही कि इख्तियारात नहीं है, इस बात की बात करते हैं। भाई, जितने थोड़े बहुत इख्तियारात हैं उसके नतीजे में डिलीवर करने की कोशिश तो करो। सही। डिलीवरी आपकी तरफ से भी नहीं है। ये बात ठीक है कि जमात इस्लामी को उस तरह से इख्तियारात नहीं मिल सकते जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब के पास हैं या पीपल्स पार्टी के किसी टाउन नाजिम के पास हो सकते हैं, उस तरह के इख्तियारात जमात इस्लामी को नहीं मिल सकते। हाल इनका भी किसी हद तक वसीम अख्तर जैसा ही है, लेकिन जो पैसा आपको भी SSGC से मिला वो लगता नजर आना चाहिए। सही। वो एक विल जिसे कहते हैं वो नजर आनी चाहिए। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है। क्या मैं कोई हवाला दूंगा तो ये होगा कि जी आप सियासी बात कर रहे हैं और आप जो है वो एक ख़ास उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इस शहर में हमने MQM के दौर में हफ्ता सफाई मनाते भी देखा है और शहर को फिर साफ होते भी देखा है। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है ना, करके दिखाए इस तरह की कोई कैंपेन, कह दे कि जी जमात इस्लामी की सतह पर जो है हम हफ्ता सफाई मनाएंगे शहर में, तो क्या आपका कारकुन ये नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। इस शहर को डिलीवर करना है, सिर्फ और सिर्फ बयानात से, दावों से नहीं बात बनेगी। डिलीवरी उसी वक्त होती है जब आपकी नियत हो। बिल्कुल, करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, नियत का होना ज़रूरी है। आज हमने फ़हीम साहब बात की कराची के मसाइल पर, और कराची के मसाइल को यूं ही हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते। फ़िलहाल के लिए इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।